नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ए के वर्मा प्राकृतिक चिकित्सा से। पिछली वीडियो में कोविड-19 के क्योर के बारे में बतलाया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिरक्षा क्षमता कैसे मजबूत करेंगे। तो इससे पहले कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने कोरोना वायरस एक संदेश दे रहा है कि अब हमें प्रकृति की तरफ लौट जाना चाहिए। D.H. लॉरेंस ने भी यही बात बोले थे कि अब हमें प्रकृति की तरफ लौट जाना चाहिए। नेचुरोपैथ भी यही बताती है कि प्रकृति के हम जितने नज़दीक रहेंगे बीमारियां उतना ही दूर भागेगी। तो बताते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के 3 मेथड जिससे हम बीमारी क्योर करेंगे। जैसे पहला है योगा, दूसरा डाइट, तीसरा थेरेपेटिक स्टेज, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। अब थेरेपी ट्रीटमेंट में मैंने इक्यूप्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इक्यूप्रेशर क्या है कि जो हमारी राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड क्या है, फर्स्ट जो फिंगर इंडेक्स फिंगर है, ये जहाँ आपको अटैच होता है वो हमारा पॉइंट जो होता है एड्रिनल ग्लैंड की पॉइंट होती है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर क्योर करते हैं। दूसरी जो है मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को टच करेंगे तो ये क्योर होगी किडनी। तीसरा जो है रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जहाँ टच होगा वो होगा पेंक्रियाज, जिससे डायबिटीज़ क्योर होता है। लास्ट जो है लिटिल फिंगर है, जिससे हमें लीवर पर अटैच आएगा। अब सेम टू सेम आपकी लेफ्ट साइड के जो हैंड है सेम होता है, बट एक लास्ट जो लिटिल फिंगर होता है वो हार्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि वो पॉइंट जो होती है हार्ट के ऊपर आता है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता जो है, हमारी जो स्वास्थ्य है, ये हमारे मुट्ठी के अंदर है, हाथ के अंदर है। तो ऐसे भी नेचुरोपैथी बताती थी कि बॉडी सेल्फ इज ए डॉक्टर, यानी हमारी शरीर खुद ही डॉक्टर है, बाहर की कोई दवाओं की जरूरत नहीं होती है। यानी दवा से हम बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं। तो अब हम दूसरी बात करूँ आपको, तो हम डाइट की बात करते हैं। तो ये डाइट में क्या है कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि औषधि, यानी आपका आहार अच्छा है तो औषधि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका आहार खराब है तो भी औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें आहार अगर ख़राब ले रहे हैं तो भी बीमारी कंट्रोल होगा, क्योर नहीं होगा। तो अब हम डाइट में रा डाइट का इस्तेमाल कराते हैं। रा डाइट का मतलब है कच्चा आहार। कच्चा आहार क्या है, जैसे लिक्विड जूस हुआ, फल फ्रूट हुआ, सब्जी हुआ, इसका कच्चा इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कम पका इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा पकाने से उसकी विटामिन ख़त्म हो जाती है। तो हम इसमें एलोवेरा की बात करते हैं डाइट में। तो एलोवेरा क्या है, एलोवेरा की बात करूँ तो दुनिया संसार में 30,000 जड़ी बूटी है। तो 30,000 जड़ी बूटी का राजा जो माना गया है, एलोवेरा को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, वो 3 प्रॉपर्टीज़ ये 30,000 जड़ी बूटी में से सिर्फ एक के अंदर है, एलोवेरा के अंदर। वो 3 प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग। जो क्लेंजिंग यानी एलोवेरा के अंदर लेगेनिन होता है, जो लेगेनिन क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, यानी गहराई तक पहुंचाता है, और सेपोनिन उसको सफाई करता है, झाड़ू लगाने काम करता है। तो ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज है नरिशमेंट का स्टेज। यानी नरिशमेंट का स्टेज में क्या है कि न्यू सेल्स को जनरेट करता है, यानी विटामिन मिनरल्स इम्यूनो एसिड इसके अंदर जो न्यू सेल्स को बनाता है, न्यू सेल्स को जनरेट करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में डेड सेल्स को निकालता था और ये न्यू सेल्स को बनाता है। और तीसरा जो इसकी स्टेज है, तीसरा का थेरेपेटिक स्टेज है। थेरेपेटिक स्टेज में क्या है कि एंथाकोनिन है और ये आपका इंजाइम्स है। इंजाइम्स का रोल होता है विटामिन को तोड़ना। तो ये दुनिया संसार के किसी भी प्लांट के अंदर नहीं है। ऐसे एलोवेरा की बात करूँ तो ये 400 प्रजाति की होती है, जिसमें कि पहला जो प्रजाति जो होती है, या आपका एक प्रजाति जो होती है, बारबाडेंसी मिलर नाम की प्रजाति होती है, जो इस प्रजाति को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी कुछ जहरीला होती है कि जो खाते ही तो मरेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे साइलेंट किलर का काम करता है। और ये जो एलोवेरा क्या करता है, साइलेंट हीलर है, यानी धीरे धीरे हील करता है, बीमारी को क्योर करता है। अब एक बात और बताता हूँ कि प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर क्यों हो जाती है। प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर होने की रीज़न होती है कि शरीर में विषाक्त पदार्थ का बढ़ जाना, यानी टॉक्सिन एक्युमुलेशन, यानी शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाना, टॉक्सिन इकट्ठा हो जाने से प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर होती है। तो ये दोनों का बैलेंस है। अगर प्रतिरक्षा क्षमता अगर मजबूत है तो आपका जो टॉक्सिन की लेवल कम रहेगी। अगर आपका टॉक्सिन की लेवल ज़्यादा है तो कभी प्रतिरक्षा क्षमता मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम कई बीमारियों से सफरिंग करते हैं, मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, सोचते हैं कि डेथ का कारण क्या था। तो प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर होना यानी टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाना,
यानी अंग्रेजी से या और भी हम कोई भी दवा से ठीक तो हो सकते हैं, किसी भी दवा से, चाहे कोई भी दवाई या ड्रग ले रहे हैं ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो कंट्रोल करता है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी में डाइवर्ट करता है। बट हमको नेचुरोपैथ में ये जानना है कि ये क्या करता है कि शरीर में जहर की 30% मात्रा होती है, और 30% रहना भी चाहिए। खान पान खाते हैं, जो भी खान पान खाते हैं उसमें 30% जहर की मात्रा होती है, लेकिन अगर ये जहर की मात्रा अगर 80% तक चला जाए तो हम डेथ के कगार पर जाते हैं, यानी 80 के बाद बीमारी भी हो जाती है, फिर हम डेथ के कगार पर जाते हैं। तो हमें 80% जो जहर की मात्रा नहीं होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो हम अंग्रेजी से या दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहर की मात्रा 80 का 80% रहता है, क्योंकि दुनिया संसार में कोई ऐसा दवा आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया कि जो बीमारी मतलब क्योर हो जाए या कंट्रोल हो जाए और उसमें जहर की मात्रा जो है न बढ़े। यानी जहर की मात्रा को बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि दवाई खुद ही जहर बनाती है। क्योंकि जैसे हम चाय पीते हैं या चाय गिर गया तो हम उसका चाय का सफाई चाय से थोड़े नहीं करेंगे, पानी से करेंगे। तो यही अंग्रेजी का हिसाब किताब है, यानी डिपॉजिट, टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाना। इस वजह से हमें प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ या प्राकृतिक ट्रीटमेंट या डाइट, योगा, नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।